Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज हम डिस्कस करेंगे आपका सबसे फेवरेट पार्ट विच इज तुक्का एंड तुक्के की स्ट्रैटेजी, राइट? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ तुक्कास जो यूजुअली आइडियली एक टॉपर फॉलो करता है, राइट? आपको एक ही टाइप का पता होगा, आई टीच यू टू टाइप्स जिस हिसाब से हम तुक्का मार सकते हैं. आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आइडियली मॉक्स में तुक्का कब से मारना है, कितना मारना है, व्हाट एग्जैक्टली अगर आप गलती से गलत स्ट्रैटेजी यूज कर लेते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. सो इन शॉर्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू तुक्का आज हम बात करने वाले हैं. ओके, सो पहले तो टाइप्स ऑफ तुक्का, एज आई सेड, आई विल टेल यू टू: लॉजिकल एंड ब्लाइंड फ्लूक्स. ठीक है, सो अभी ब्लाइंड फ्लूक्स पहले आपको पता होगा. ब्लाइंड फ्लूक्स इज व्हाट, आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लेते हो एंड आप आंखें बंद करके उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू जस्ट कीप ऑन पुटिंग, राइट? या फिर आपको जो रैंडमली कुछ दिख रहा है आपने क्लिक कर दिया, दैट इज डन. सो दिस इज योर ब्लाइंड फ्लूक. अभी जब हम ब्लाइंड फ्लूक मारते हैं गाइस, मैं आपको एक सिंपल सजेशन देता हूं, ठीक है? वेन एवर यू गो फॉर ब्लाइंड फ्लूक्स, प्लीज मेक श्योर कि आप एक ही ऑप्शन चूज करें. मे बी योर फेवरेट नंबर 1 2 3 4 5, वॉट एवर इज योर फेवरेट नंबर, वो वाला नंबर चूज करके थ्रू आउट आप वही तुक्का मारो. अभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है, आधे ए वाले मारते हैं, आधे बी वाले, आधे सी वाले. डोंट डू दिस मिस्टेक. ट्रस्ट मी गाइस, इससे आपको नुकसान हो सकता है, फायदा तो बिल्कुल नहीं. इसीलिए ट्रस्ट मी, मेजरली ए से सी के बीच में कोई भी एक मार दो, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है? कोई भी एक नंबर पकड़ो और थ्रू आउट चले जाओ, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू आइडियली गो विद ब्लाइंड फ्लूक्स. अभी बात करते हैं ब्लाइंड फ्लूक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल फ्लूक्स. तो एग्जैक्टली लॉजिकल तुक्का होता क्या है, हाउ डू यू डू इट, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? सो लॉजिकल तुक्का का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सॉल्विंग एनी एक्स वाई जेड क्वेश्चन, ठीक है? आपने उसको रीड किया, ठीक है? आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको उतना कि इसको टाइम लगेगा, या फिर आपको थोड़ा भी अंदाजा आ रहा है कि ओके द आंसर शुड बी बिलो दिस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, राइट? तो आपने अंदाजन तुक्का मार दिया, या फिर आपने एक पजल सॉल्व किया. पजल सॉल्व करने के बाद आपका पूरा पजल निकला नहीं, आपके पास टाइम कम बचा है. उस केस में ब्लाइंड फ्लूक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल फ्लूक, जहां पे जितना भी अरेंजमेंट आपका हुआ है उसके हिसाब से लॉजिकली क्या चीजें एलिमिनेट हो सकती है, लॉजिकली क्या चीजें रख सकते हैं, वो एक पार्ट होता है. सिमिलरली जब हम वर्बल सेक्शन करते हैं, वोकैबुलरी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे पार्ट हो गया, या फिर पैराजम्बल्स हो गए, इसमें अगर आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज करते हो और उससे अगर आप लॉजिक लगा के तुक्का मारते हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राइट? सो इन शॉर्ट गाइज, 100% एक्यूरेसी तो ऑफकोर्स किसकी नहीं आती है, राइट? तो इन शॉर्ट अगर आप लॉजिकली तुक्का मारते हो हर एक सेक्शन में, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स में कैसे थोड़ा सा रिलेटेड ऑप्शंस या कुछ बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेट करके जो दो बचे उसमें से एक कंसिडर करना, राइट? ये सारी चीजों को हम बोलते हैं लॉजिकल तुक्का. सो लॉजिकल तुक्का में कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए इन्वॉल्व, तो ही आप तुक्का मारते हो. ब्लाइंड इसमें यू जस्ट कैच होल्ड ऑफ एनी वन ऑप्शन एंड देन यू गो ऑन रनिंग विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, राइट? सो ये दोनों टाइप के तुक्का थे. आई टोल्ड यू कि ब्लाइंड फ्लूक कैसे मारना है और लॉजिकल भी कैसे करना है. बट गाइज प्लीज वेट एंड एंड तक देखो, क्योंकि आई विल बी टॉकिंग अबाउट कौन सा तुक्का अभी स्टार्ट करना है, कौन सा बाद में. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो जाती है और इसके इंप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं वो भी देख लेते हैं. सो पहले तो लॉजिकल तुक्का अगर आप करते हो तो फॉर श्योर आपका 5 से 10 मार्क अभी बढ़ जाएगा. आप लॉजिक से जाते हो तो मिनिमम 5 to 10 मार्क्स आराम से आपके बढ़ सकते हैं इफ यू आर गोइंग विथ लॉजिकल तुक्का. अभी बात करते हैं, अगर मैंने ब्लाइंड फ्लूक स्टार्ट कर दिया, लेट्स गो ऑन टू द ब्लाइंड फ्लूक का पार्ट. सो अगर मैंने अंधी ब्लाइंडली तुक्के मारने स्टार्ट कर दिया तो उसका प्रॉब्लम अभी से क्या हो सकता है. अभी हम मॉक्स देते हैं टू एनालाइज आवर प्रिपरेशन, टू गेट टू नो आवर वीकर एरियाज, टू गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू प्रिपेयर 1.5 महीने में आगे जो आने वाले 1.5 months है, राइट? बट अगर आप गलती से भी ब्लाइंड फ्लूक्स मारना स्टार्ट कर देते हो, उससे होता क्या है, पहले तो आपका जो एनालिसिस आता है वो फॉल्स आता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किसको तुक्का मारा. फिर ओवरऑल जब स्कोर दिखता है किस में कितनी एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाती है बहुत बार, तो आपको एग्जैक्ट आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम नहीं पता चलता. उसके बाद फॉल्स सेटिस्फैक्शन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे वैसे 90 आने वाले थे बट मैंने 70-80 क्वेश्चंस को तुक्के मार दिए, तो उसमें से 10-12 मार्क मुझे आ गए, उसकी वजह से मेरा 100 क्रॉस हो गया, 100-102. तो मुझे एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरा स्कोर आज 100 क्रॉस करा है, बट इट वाज नेवर दैट वे, ठीक है? और उसके बाद एंड में आता है फॉल्स अटेम्प्ट्स. आपके अटेम्प्ट्स आपको गलत शो करते हैं, आपको नहीं पता चलता आप लेजिट अटेम्प्ट्स कितने ले रहे हो, राइट? सो ये 3 बहुत सीरियस इश्यूज है. सो इसीलिए मेरा सजेशन ही रहेगा, बहुत सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन उतना नहीं हुआ है, दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन फ्लूक्स. आई डोंट नो व्हाई दे फील कि उनका बहुत ज्यादा स्कोर आ सकता है फ्लूक्स मार के. डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स गाइस. प्लीज मेक श्योर ब्लाइंड फ्लूक आपने कब से मारना है ये मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं, बट अभी के लिए लॉजिकल तुक्के पे काम करो, ठीक है? ब्लाइंड फ्लूक जो मारना है दैट इज टुवर्ड्स मार्च मिड से आगे, लास्ट 20 और डेज, मतलब 5 से 10 मॉक्स में आपको लॉजिकल ब्लाइंड फ्लूक्स मारने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है आपको.
सो आइडियली माय सजेशन टू यू वुड बी लास्ट 4 to 5 मिनट्स आपने तुक्के के लिए रखने ही चाहिए। कुछ लोग लास्ट 1 मिनट में जाके तुक्के मारने की कोशिश करते हैं, उनका खत्म नहीं हो पाता। मेरा सजेशन ये है लास्ट 4 to 5 मिनट्स जब बचते हैं फटाफट तुक्का मारना स्टार्ट कर दो। आइडियली 50 to 70 क्वेश्चंस बच्चों के बचते हैं। दिस इज वेयर द थिंग फॉल्स, राइट? आइडियली एवरेज, ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो गाइज दिस वाज अबाउट द कंप्लीट तुक्का स्ट्रैटेजी टाइप्स, कैसे करना है गाइज, राइट? आई होप आपका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। इफ यू नीड एनी हेल्प एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट विद अस, सो यू कैन ज्वाइन टॉपनिकस के क्रैश कोर्स विद रिस्पेक्ट टू एमबीसीईटी एग्जाम, ठीक है। मेजरली इसका फोकस रहेगा कंप्लीट सिलेबस, प्रॉपर इन डेप्थ से लेके, मतलब बेसिक से लेके फाउंडेशन से लेके एडवांस तक। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर इंपॉर्टेंस वुड बी गिवन टू 30 सेकंड सेक्शनल सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। तो एग्जैक्टली कैसे हम कोई भी सेक्शन के क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, राइट? उसके बाद ऑफ कोर्स वन ऑन वन मेंटरशिप की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है इस क्रैश कोर्स में। एंड गाइज दिस इज अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, तो इसमें शॉर्टकट्स या सिलेबस ड्रॉप नहीं किया जाता है, कंप्लीटली एंड टू एंड पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, वी स्टिल हैव 45 डेज और सेकंड अटेम्प्ट भी है हमारे पास, तो क्लोज टू सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 2.5 महीना बचा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.5-3 मंथ्स। सो इसीलिए यू कैन दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, विल शेयर यू द डिटेल्स, ओके? सो दैट्स ऑल गाइस, that's all from today's video. Please let's target this legendary college GVMS and let's get into it guys, okay? So if you have any queries you can reach out to us. Baki stay tuned and please make sure you follow